Hello and morning everyone. So, market structure. Market structure as per demand and supply zone. बहुत crucial chapter, very first chapter when you are dealing in the market, be it the futures market, be it the your spot market, or you may call it, be it your cryptocurrencies, be it your stock market, forex, anything. ये सारी चीज़ें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे चलती हैं. टेक्निकल एनालिसिस 70% काम करता है, 30% काम नहीं करता है. फंडामेंटल्स काम करते हैं, या दिस वेरी ट्रू. अगर किसी चीज़ के फंडामेंटल्स काम कर रहे हैं उन पे टेक्निकल्स हमेशा दौड़ेंगे. लेकिन अगर फंडामेंटल्स ही बेकार हैं तो वो टेक्निकल्स इतने सपोर्ट नहीं करेंगे. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास क्रिप्टो में भी हैं, पेनी स्टॉक्स में भी हैं, बहुत सारी जगहों पे. तो दिस नथिंग न्यू. सेकेंड थिंग, बिफोर वी एंटर इनटू इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि विनिंग एंड लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम. ऑल यू नीड टू नो इज़ आप कितना लूज़ कर सकते हो. स्टॉप लॉसेस आर मैंडेटरी जब आप फ्यूचर्स के मार्केट को देख रहे होते हो या स्पॉट के मार्केट को देख रहे होते हो. तो हमें कितना लॉस बेयर करना है, इररेस्पेक्टिव द फैक्ट वो स्टॉक कितना अच्छा है, या वो कॉइन कितना अच्छा है, या वो करेंसी कितनी अच्छी है और कितना अच्छा आउट परफॉर्म कर सकती है. ये कुछ चीज़ें होती है जो हमें नोटिस करनी होती है. सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन आउट हियर, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमारे पास एक अच्छा खासा ऊपर का ट्रेंड है. हमें हमेशा यही सिखाया जाता है दैट दिस इज़ अ बुलिश ट्रेंड. ठीक है, नाउ दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन टॉट. ये BOS क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या हुआ? ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आके ब्रेक हुआ. ठीक है, एक नया हाई बना लिया. ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आके ब्रेक हुआ, नया हाई बना लिया. और हमें बताया जाता है बुलिश स्ट्रक्चर भैया ऐसे ही बनता है, जहाँ पे मार्केट एक नया हाई बनाता है, फिर एक लेवल पे आता है, फिर वापस ऊपर चला जाता है. बट वो लेवल कौन सी है वो किसी ने कभी समझाया नहीं है. ओके, इन द सेम मैनर हमारे पास एक बेरिश स्ट्रक्चर भी होता है. ठीक है, उस बेरिश स्ट्रक्चर में भी हमारे पास एक नीचे की तरफ मूवमेंट होता है. अगर हम यहाँ पे देखें तो एक अच्छा खासा मूव है. वन सेकंड, ये डाउनवर्ड मोमेंटम है. हमें दिख रहा है सीधा सीधा मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है. अब ये जब मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हमें सिखाया यही जाता है कि मार्केट एक लो बनाएगा, फिर वापस एक हायर लो बनाएगा. मार्केट उस लो को लोअर लो के साथ ब्रेक करेगा, फिर एक हायर लो, फिर एक लोअर हाई बनाएगा, और उसके बाद एक लोअर लो बना के उसको तोड़ देगा. बट एक्चुअली ऐसे मार्केट्स वर्क करते नहीं हैं. हमने कभी भी मार्केट्स को इस तरीके से परफॉर्म करते हुए देखा नहीं है. तो हमने मार्केट्स को परफॉर्म करते हुए कैसे देखा है? हमने मार्केट्स को परफॉर्म करते हुए देखा है इन द वेरी सेकेंड डायग्राम, जहाँ पे मार्केट में हमारे पास सबसे पहले मार्केट फॉर्म करके देता है एक हाई, और इस हाई को ब्रेक करवाता है बाय कमिंग डाउन टू अ लेवल ऑफ सप्लाई, डिमांड और सप्लाई. एंड इस जगह से अपनी डिमांड फुलफ़िल करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ अपने एक नए जोन को बना लेता है. जब ये जो नया जोन पॉइंट बनाता है तो इसने जो प्रीवियस हाई को ब्रेक किया होता है, इसे हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. अब माइंड यू, मार्केट कभी भी सीधा नीचे नहीं आता है. मार्केट इस तरीके से लहराते हुए नीचे आता है. वो कहाँ पे आता है? वहाँ पे कोई FEG हो सकता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. वो उस लेवल को पकड़ता है. वहाँ पे जितनी भी मूवमेंट होती है डिमांड की, उसको लेने के बाद मार्केट एक नया ऑल टुगेदर हाई बनाने के लिए निकलता है. अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा इस केस में यहाँ पे होता है. हम इसे मॉनिटर कर रहे होते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा. मार्केट वहाँ पे एक नया हाई बनाता है और पैरेलली नीचे की तरफ आता है. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट ने ये लो बनाया था. ठीक है, मार्केट इस पूरे एरिया में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, आई मेड अ लॉट ऑफ घिचर पिचर. वन सेक, आई मीन रिमूव अ बिट ऑफ दैट. ओके, मार्केट एक बार ये जो हाई बना लेता है उसके बाद कितना नीचे आ सकता है? तो मार्केट ना अपने लो पॉइंट से पहले कहीं पर भी आ सकता है. वैसे ही जब मार्केट ने ये वाला हाई बनाया तो इस हाई से लेके इस लो के बीच में मार्केट कहीं पे भी आ सकता है.
मार्केट ने यहाँ पे जो ये हाई बनाया, तो ये इस हाई से लेके इस हाई के बीच में जितने भी लो है उनमें कहीं पर भी आ सकता है। अब ये अंदाज़ा लगाना कि किन लोस पे आएगा उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, बट इस तरीके से मार्केट मूव करता है। गलती हम क्या करते हैं, हम हमेशा जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है और एक नया हाई बनाता है, हम इसे एज लोअर हाई पकड़ लेते हैं। जैसे ही मार्केट इसे ब्रेक करता है हम इसे लोअर लो पकड़ लेते हैं और वापस इस एरिया पे आ जाते हैं मार्केट को शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, मार्केट क्या करता है, नीचे आता है, अपने लेवल्स को टेस्ट करता है और ऊपर जाके उसको ब्रेक कर देता है। यहाँ पे हमसे दो गलतियाँ होती है। पहला, स्टॉप लॉसेस हम नहीं लगाते हैं। दूसरा, हम स्ट्रक्चर नहीं समझते हैं, जिसके कारण मार्केट हमें यहाँ पे या तो लिक्विडेट कर देता है या अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो आपका स्टॉप लॉस हंट करवा देता है। इन मोस्ट केसेस लिक्विडिटी जाती है लोगों की, स्टॉप लॉस का हंट होते हुए कम देखे हैं मैंने। मूविंग टू द बेरिश पार्ट ऑफ इट, ये बेरिश स्ट्रक्चर में अगेन मार्केट क्या करता है, मार्केट एक हाई से एक लो फॉर्म करता है। ठीक है, इसके बाद मार्केट रन करता है टू इट्स हाई टू एब्जॉर्ब दैट एरिया ऑफ डिमांड और सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स क्या होता है उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा। अभी मैं इन जोन्स को एज डिमांड एंड सप्लाई बोथ ही बोल रहा हूँ। मार्केट में जब ये जोन क्रिएट हो जाता है तो मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है, अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है और नीचे आता है, एक नया लो बनाता है। अब मार्केट इस एरिया से लेके इस एरिया में कहीं पर भी अपना हाई बना के वापस नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर सकता है। कुछ लोग यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशंस लगा लेते, कुछ यहाँ पे लगाते, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। जनरली जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो इसके यहाँ पे लगते हैं, बट अगर आपको अपना एसएल यहाँ पे लगाना है तो आप अपना शॉर्ट पोजीशन यहाँ से नहीं कर सकते, बिकॉज इतना लंबा एरिया है, आपका लॉस का जो परसेंटेज है वो बहुत ऊपर जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस जो है, अगर आपको अच्छी ट्रेडिंग करनी है तो 0.5% से लेके 1% के बीच में होना चाहिए। लेकिन हमारे केस में क्या होता है, मोस्ट केसेस मैंने जो देखा है 10% 20% का लॉस लोग लेके बैठ जाते हैं एंड वो अपने आप को ट्रेडर्स कॉल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, मार्केट ने जब ये वाला एरिया बना लिया, यहाँ से उसने अपनी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब की, लिक्विडिटी नहीं बोलूँगा अभी, यहाँ पे जो अपने डिमांड सप्लाई जोन पे आया उसने एब्जॉर्ब किया इस एरिया को और मार्केट यहाँ पे नीचे आके एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देता है हमको, इंडिकेटिंग व्हाट, कि मार्केट अब इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में वापस आ सकता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसके पास कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मार्केट अपने इस लेवल को हिट करता है एंड देन इट गोज़ डाउन। So this is how a proper market functions. Now, it was easy explaining it out here, but इस चीज़ को मैं चार्ट्स पे कैसे दिखाऊंगा, चार्ट्स पे आपको कैसे समझाऊंगा। So stay tuned for the very next video, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम मार्केट को चार्ट्स पे प्लॉट करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ इट कैन बी अ 2 minute टाइम फ्रेम, इट कैन बी अ 5 minute, इट कैन बी अ 1 hour, 4 hour, 3 hour, 1 day, 1 week and monthly and all that you want. So for the time being, this is it. In the very next subject I'll see you. So this was basically a basic understanding chapter. बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पे लिए, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिमांड जोन सप्लाई जोन इज विल बी आवर नेक्स्ट चैप्टर कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, और तीसरे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस विल बी सेकंड, द थर्ड चैप्टर विल बी डिस्कस्ड ऑन BOS क्या होते हैं, कहाँ पे हमें POI मिलता है, व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी एरियाज होते हैं। सो फॉर दैट स्टे कनेक्टेड एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड विल कैच यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।